सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगातार बढ़ते हाथियों के आतंक से ग्रामीणों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इसी मुद्दे को लेकर चांडिल गोलचक्कर स्थित आनंद होटल में एक पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। चांडिल स्थित गोलचक्कर आनंद होटल में आयोजित पत्रकार सम्मेलन की अध्यक्ष चांडिल प्रमुख रामकृष्ण महतो ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन वन विभाग समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। रामकृष्ण महतो ने वन एवं पर्यावरण विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि जल्द स्थिति पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो ग्रामीणों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने वन विभाग के कार्यों की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। उन्होंने बताया कि दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लगभग 96.22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फंसी हुई है, जिससे कभी हाथियों को सुरक्षित क्षेत्र माना जाता था, लेकिन आज गज परियोजना की बदलाव व्यवस्था के कारण हाथी वहां से भटक कर ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हाथी घरों में रखे अनाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे मानव और हाथियों के बीच लगातार संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। इस संघर्ष में अब तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है, जिससे ग्रामीणों में भारी दहशत का माहौल है। रामकृष्ण महतो ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वन विभाग समय रहते नहीं जागा तो आंदोलन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने वन एवं पर्यावरण विभाग के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने की भी मांग की है। 193.2 वर्ग किलोमीटर के अंदर में आता है। इसमें हमारे तमाम झारखंड के और पूरे प्राकृतिक चीज़ झरना है, 500 पर्वत है, यहाँ पशु पक्षी रहते हैं। उसके बावजूद भी अगर हम लोग को अगर सही ढंग से अगर नहीं किया जा रहा है, इसके लिए सबसे पहला दोषी तो वन विभाग है। उसमें हो सकता है कि दलमा के जो उचित प्राधिकारी हैं उनके ऊपर हम लोग तो RTI मारने वाले हैं कि उनका कितना फंड आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, सब कुछ हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। हो सकता है कि वो अपना लिपापोती करें, लेकिन वो बच नहीं पाएंगे और उसके लिए हम लोग हो सकता है कि जनहित याचिका भी दायर करने वाले हैं। उसके अलावा कुछ हम लोग को भी मानवीय भूल होती है। कुछ ग्रामीण ठीक है जलावन के लकड़ी लेके आए, लेकिन उसके नाम पे, लेकिन यह भी अगर वन को काटा जा रहा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं वन विभाग के पदाधिकारी उसमें संलिप्त हैं। यह जांच का विषय है। और यह जो हो रहा है हाथी जो आज आ रहा है ईचागढ़ विधानसभा में, वो जंगल में नहीं रह के हम लोग ईचागढ़ में हमारे अनाज खा लेते हैं। कभी कहीं कुछ भी इस तरह का घर तोड़ देते हैं, कुछ भी यह कर देते हैं, या किसी आदमी को जो आदमी कहीं जा रहा है उसको मतलब हम लोग को दुर्घटनाग्रस्त या कुछ उसका बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचती। उसके बावजूद भी अगर जो प्रक्रिया है और मुआवजा देने का प्रक्रिया है उसमें विलम्ब क्यों किया जा रहा है, ये हम लोग वन विभाग मंत्री को भी लिखेंगे और हम लोग केंद्र में भी यह बात को पहुंचाएंगे और ये संसद में भी हम लोग इसके लिए आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हमारे साथ रामकृष्ण महतो ये लड़ाई लड़ चुके हैं और हम लोग आगे इसके लिए मुहिम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। नितेश तिवारी, भाजपा नेता। फिलहाल ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण हाथियों के बढ़ते आतंक से डरे हुए हैं और वन विभाग की ओर उम्मीद भरी नजर से देख रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर समस्या पर कब और क्या ठोस कदम उठाता है।